के लिए पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 3 और 4। इसीलिए हे भाइयों और बहनों, अपने में से 7 पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये जो लास्ट वर्ड है ना, लगे, इसको थोड़ा इतना टिक करो, भले पेपर फट जाए आपका, इतना जोर से टिक करो इसको। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए। कुछ लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करना चाहता हूं पर शैतान मुझे प्रार्थना करने नहीं देता। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं। मतलब यह बात तो साफ है कि प्रार्थना की ताकत तुमसे ज्यादा शैतान जानता है, इसलिए वो तुम्हारे बीच में आता है कि तुम मत करो। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? जब आप प्रार्थना करते हैं ना, आपको लगता है मैं सिर्फ प्रभु से बात कर रहा हूं, लेकिन शैतान उन सारी चीजों को पहचानता है जो प्रेयर के थ्रू होती हैं। बहुत सारे लोग आज तक अपनी लाइफ में प्रेयर को इंपॉर्टेंस न देने के कारण कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल पाते हैं। अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने आपको सुना दिया, इसका मतलब मैं शरीर में जी रहा हूं, इसका मतलब मैं आज भी अपने शरीर के वश में हूं, आज भी जो मेरी अभिलाषाएं मुझे कह रही हैं मैं वो कर रहा हूं। कभी आपने सोचा है कि आप अपनी लाइफ में आत्मा की उपस्थिति में क्यों नहीं चल पाए हैं, जिसके लिए एक्चुअली आप बुलाए गए हैं? क्योंकि मंदिर का पर्दा फटा ताकि विश्वासी अंदर आए और खुदा की हुजूरी में जिए। लैक ऑफ प्रेयर, दुआ न होने के कारण आज बहुत सारे लोग पर की उपस्थिति और उसकी करीबी को कभी महसूस नहीं कर पाते। आप देखिए यहां पर क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है पतरस और अन्य चेलों पर पवित्र आत्मा का ताकत आया, उसका अभिषेक आया, उसकी सामर्थ आई। और जब भी उनके ऊपर सामर्थ आई, बाइबल बताती है उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। और सुसमाचार प्रचार करने के बाद मैं आपको सच कहता हूं, एक यहूदी को प्रभु में लाना कठिन है आज। वो 3,000 को ले आया। क्यों? क्योंकि वो दुआ कर रहा था। जब 3,000 लोग, मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक यहूदी को लाके दिखाओ, वो आपको अपनी तरफ ले जाएगा। आप उसको कन्विंस करके दिखाओ कि जो पुराने नियम का यहोवा है वो नए नियम का यीशु है। नहीं मानते हैं, बड़े कठोर हैं। नो, तोड़ा 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 तोड़ा, उसको ही पकड़ के बैठते। मेरा एक बात हुआ था कि यहूदी भाई से इंग्लिश में बात कर रहे थे। अब इंग्लिश मुझे तो इतनी आती नहीं है, जितनी आ रही थी उतना बोल दिया मैंने। अधिकतर लोगों को नहीं आती है, सिर्फ या करते रहते। बाइबल कहती है मूर्ख को बुद्धिमानों के बीच में बिठाओ और कहो चुप रहो, और वो भी बुद्धिमान गिना जाएगा। है ना? और मुझे इसकी कोई गिल्ट नहीं है, मुझे कम आती है, कोई बात नहीं। आपको आती है, प्रभु आपको और आशीष दे, क्लासेस खोल के दे। आइए यहां देखिए, मैंने उनको बताया थोड़ा बहुत। मैंने कहा आप जानते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? नो नो ब्रदर सूरज, यू आर डिसीव्ड। सूरज भाई आपको धोखा हुआ है। मैंने बोला क्यों? नो नो, ही इज नॉट अवर मसाया, वो हमारा मसीह नहीं है। मैंने कहा खुदा तो खुद बोलता है वो हमारा मसीह है। 15 मिनट की डिस्कस हुई, झगड़ा होने ही वाला था, मैंने बंद कर दिया। मुझे लग रहा था वो भड़क रहा है मेरे ऊपर।
झगड़ा होने ही वाला था, मैंने कहा चलो चेंज द टॉपिक ब्रदर, ओके आई चेंज द टॉपिक बट दस डोंट कॉल मी अगेन, मुझे फिर से कॉल नहीं मानते हैं जल्दी ये लोग। अरे वो तो छोड़ो, कभी कभी हमारे बाजू वाला नहीं मानता, हमारे घर के लोग कभी कभी नहीं मानते। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनके घर में कोई नहीं मानता प्रभु को, अकेले विश्वासी हैं बेचारे, रोज पिटते हैं, गाली खाते हैं, चर्च झूठ बोल के आते हैं, कभी कभी बोल के आते सत्संग पे जा रहा हूं, चर्च का नाम नहीं ले पाते, डर लगता है कि समाज धिक्कारेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने ठान लिया है कोई बात नहीं, समाज धिक्कारे, हमें उससे स्वीकारा है। वाह, मैं जहां पर रहता हूं ना, वहां पर 80% लोग जानते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, नहीं आते, डर लगता है उनको। मैंने एक दिन एक दीदी को गॉस्पेल बताया, मैंने कहा हमारा चर्च है यहां, बोला और किधर नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं उधर ही है। नहीं उधर तो नहीं आ सकते, क्यों? बाजू वाली बिल्डिंग में जीजू रहते, वो ऊपर से देख लेंगे तो चिल्लाएंगे। इतना समाज का डर है। क्या देता है ये समाज, मुझे बताइए। मैं इज्जत करता हूं समाज की, लेकिन मैं अपने समाज को अपने पर्सनल मुद्दों में क्यों अंदर आने दूं? कुछ समझ रहे? मैं इज्जत करता हूं आपकी। मुझे कई लोगों ने कहा था यीशु को छोड़ दे, भिखारी बन जाएगा तू। मुझे मेरे एक कजिन ने ऐसा कहा था। बहुत लोगों ने फोर्स किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बीमार होते हो, कोई आपको गोली देने आता है? कोई नहीं आने वाला है। सब लोग आएंगे 500 लिया था देखे जा। ट्रस्ट मी, ये दुनिया है। आप जानते हो यहां क्या हुआ? कलाम कहता है चेलों पर आत्मा उतरा, और आत्मा उतरने के बाद उन्होंने प्रचार किया। 3000, आपको पता है 3000, इट्स अ मेगा चर्च, ये बहुत बड़ी कलीसिया है। 100 लोगों को संभालना डिफिकल्ट होता है कई बार। आप 100 को संभाल के दिखाओ। बहुत वीडियो बनाते हैं ना लोग, पास्टर ऐसा है, पास्टर वैसा है। चैलेंज करता हूं, चर्च बना के दिखाओ तुम। आई चैलेंज यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आई सर्व, उस प्रभु की सेवा जिसकी मैं करता हूं, चैलेंज करता हूं। जो वीडियो पे बकबक करते हैं ये ऐसा है वैसा है, चर्च चालू करके दिखा बेटा। जब 100 लोग सामने बैठेंगे ना और घूर घूर के देखेंगे, मेरे बच्चे का बर्थडे पार्टी था तू नहीं आया, हमारे घर पे कोई मर गया था तू नहीं आया, हमारे घर पे शादी थी, 100 लोग जब तुझे तोड़ेंगे ना, तब तुझे पता चलेगा चर्च होती क्या है। ब्लेम करना बहुत आसान है। आओ, यीशु ने नहीं कहा बताओ, यीशु ने कहा सिखाओ। बताने का मतलब होता है ये पढ़ा है, ये है। सिखाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है आओ करो। हालेलुया। 3000 लोगों की कलीसिया है वो, आहिस्ते आहिस्ते 5000 लोगों की हो गई। अब लोग बढ़ने लग गए। पहले सिर्फ एक ही जाति थी यहूदी, अब अन्य जातियां भी आने लग गई। हर कोई अलग अलग कल्चर से आने लगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोगों ने शिकायत की, हम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। करते ना हम लोग, इसी वजह से चर्च चेंज करते ना हम लोग। पास्टर का हम पे ध्यान नहीं है। पास्टर को दो ही आंखें, किधर किधर देखेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि पार्शियलिटी हो रही है। अब ये सारी बातें चेलों को पता चली। आप जानते हो, जब उन्हें यह बात पता चली कि मंडली में गड़बड़ हो रही है, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद नहीं उतरे वो लोग उनके बीच में कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है। मैं बैठता है, मेरे को दाल कम मिलती है, उनको ज्यादा मिलती है, मतलब वो यहूदी है, हम लोग अन्य जाति हैं, मतलब तुम लोग ऐसा करते हो। हाँ,
और आपको पता है जो दशमांश देते हैं थोड़ा ज्यादा टेढ़ा बात करते हैं। क्या हम तो देते हैं ना। कुछ लोग ऑफरिंग देते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप पास्टर को चिल्ला रहे हो, आप पास्टर को ऑफरिंग देते हो क्या? आप कलीसिया को दे रहे हो ना, आप खुदा को दे रहे हो ना। मैं कभी कभी ऑफरिंग लेते समय लोगों को थैंक यू भी नहीं बोलता हूं, जानबूझ के नहीं बोलता हूं। क्यों? मुझे थोड़ी दे रहे हो, खुदा को दे रहे हो तुम। डोंट थिंक कि आप किसी को दे रहे हो तो आप उसको परचेस कर रहे हो। सर बिल्कुल नहीं, आप खुदा को दे रहे हो। आप बिलीव कीजिए, हमारे चर्च में जो भी पैसा आता है गॉस्पल प्रीच करने में लगाते हैं हम लोग। आज देखिए, पहली ब्रांच हमारी उल्लासनगर में थी, फिर हम मुंबई चले गए, फिर पूना आ गए, फिर दिल्ली आ गए। आपको क्या लगता है आप जहां पर बैठे हो ये हॉल फ्री में मिलता है? हमें यहां पर एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। 5 लोग की टीम आती है, कैसे लेके आता हूं उनको? कंधे पे। हाँ, जहाज के ऊपर बैठ जाओ, सब लटक लटक के आते हैं मेरे साथ। आप जो कुछ भी देते हो आप खुदा के घर को देते हो, आप उसके उसके घर में बोते हो। नेगेटिविटी निकाल दो, निकाल दो। कोई प्रभु का दास बुरा नहीं होता। कुछ लोगों ने जरूरत से ज्यादा काम ले लिया है, इसीलिए वो बेचारे परेशान हैं और रूड हैं। पहली सदी में भी सच्चे सेवक बहुत कम मिलते थे, आज भी सेम ही है, बहुत कम मिलते। आप जानते हैं, जब उन्हें पता चला कि खुदा के घर में गड़बड़ हो रही है, उसके हैकल में तकलीफ हो रही है, उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने एक टीम बनाई। बोलो टीम। अब इस टीम की क्वालिफिकेशन देखो क्या है। वे आत्मा से परिपूर्ण थे। कौन से लोग? आओ इधर देखो, थोड़ी बुद्धि खुलेगी आपकी आज। जिन लोगों को अलग किया गया, जो आत्मा से परिपूर्ण थे, उनको काम क्या दिया गया? खाना बांटने का। खाना बांटने के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग चाहिए। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जूलियस इधर आइए। जूलियस एक्टिंग करो, आपके हाथ में बाल्टी है। हाँ, मैं बांटता जा रहा हूं, ठीक है? ये देखो, ये चावल ले बेटा, ले भी रही है। सच्ची में भारतीय हैं हम लोग। आजा आजा, ले बेटा, तू भी तो ले। ठीक है, आजा आजा बेटा आजा। ये तू भी ले बेटा, ये तू भी ले। ये है ना, ये मेरी सगी बहन है। 2 मिनट दिखा रहा हूं। ये लो, ये ले लो, ये भी ले लो। रुक, ये ले, और भी ले। और खाएगी? नहीं। चलो आजा, वापस आता हूं, खा रहा हूं। ये ले बेटा। अभी आपको इधर दिखा नहीं गड़बड़? मेरी बहन को मैं 3 बार दिया, उन सबको मैंने 1-1 बार दिया। अभी वो मेरी कजिन बहन आई है। आजा आजा, ले बहन ले, ये लो बहन, और दूं? और चाहिए? ये लो। इस तरह का गंदा चरित्र कलीसिया में ना आए, इसीलिए पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग आए। हालेलुया। कुछ समझ में आ रही है बातें?